हेलो एवरीवन, मंथन अड्डा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रणव दीक्षित आपको रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस कर रहा था, जिसमें से हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके थे। एक स्टेटमेंट आर्गुमेंट, दूसरा स्टेटमेंट एजम्पशन और तीसरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगला टॉपिक की तरफ चलेंगे आज हम इन्फ्रेंस की तरफ को। आज हम इन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे और इसमें से देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली बात यह है कि हम इसके अंदर में 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला टाइप है जिसको हम टाइप 1 कहने वाले हैं। टाइप 1 के अंदर में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में या इस तरीके के स्टेट लेवल एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो टाइप 2 है, सेकंड टाइप का जो है, उसके अंदर आता है हमारा ड्राइंग इन्फ्रेंस का क्वेश्चन। ये जो ड्राइंग इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है, आज हम इसको सेकंड टाइप बोलते हैं और इसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर में 5 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपको डेफिनेटली ट्रू बताना हो सकता है, दूसरा आपको प्रोबेबली ट्रू बताना हो सकता है, तीसरा आपको डाटा इनएडिक्वेट बताना रह सकता है, चौथा जो आपको है वो प्रोबेबली फॉल्स बताना हो सकता है, और जो पांचवा है वो आपको डेफिनेटली फॉल्स बताना हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन एक पैराग्राफ के बिहाफ पे बिल्कुल उस तरीके से दी जाती है जैसे आपको आरसी इंग्लिश में देखने को मिलता है। उस तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको 5 या 5 से कम क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन उसमें से आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना होगा कि जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो पैरा दिया गया है उस पैरा के अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया क्या वो डेफिनेटली फॉल्स आएगा, डेफिनेटली ट्रू आएगा, प्रोबेबली ट्रू आएगा, डाटा इनएडिक्वेट आएगा या प्रोबेबली फॉल्स आएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी रह सकती है। जो टाइप 1 का क्वेश्चन है बहुत बेसिकली टाइप का बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट, एक या एक से ज्यादा 2 या 3 स्टेटमेंट दे सकता है और उस स्टेटमेंट के बाद में एक आपको कंक्लूजन, 1 या 2 कंक्लूजन पूछेगा और इन्फ्रेंस पूछेगा। आपको बताना होगा कि वो जो इन्फ्रेंस है वो इम्प्लिसिट करेगा या नहीं करेगा। हम इन्फ्रेंस के बारे में समझेंगे कि इन्फ्रेंस होता क्या है, हम सारा डिटेल यहाँ पर आज देखने वाले हैं। और एक खास चीज और देखेंगे, जो इन्फ्रेंस के क्वेश्चन और एजम्पशन के क्वेश्चन और कंक्लूजन जो हमारा होता है, इन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिमिलर बनाता है। कि हमें सबसे बड़ा जो डाउट, जो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन होता है वो होता ही है कि इन्फ्रेंस और कंक्लूजन और एजम्पशन तीनों एक जैसे होते हैं, करीब करीब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन्फ्रेंस, एजम्पशन और कंक्लूजन, इनके बीच में कैसे डिफरेंस होता है हम इस चीज को भी समझेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को समझते हैं। पहले थोड़ा सा इनके बारे में होता क्या है। एजम्पशन हम आपको बता चुके थे कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है या किसी स्पीकर ने जो कुछ बोला है या जो कुछ भी इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट के, उस स्पीकर के बोलने से जस्ट पहले उसके दिमाग में क्या अप्रोच थी, ये हमारा एजम्पशन होता है। और कंक्लूजन हम आपको बता चुके थे कि जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एक डिडक्शन करेंगे, जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वही हमारा कंक्लूजन होता है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो हमारा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन होगा। जो हमारा इन्फ्रेंस होता है, ये इन्फ्रेंस बहुत कुछ कंक्लूजन से सिमिलर है। अब वो हम डिफरेंस भी देखेंगे कि होता क्या है। इन्फ्रेंस हमारा होता है कि साफ शब्दों में अगर हम बोलें तो इन्फ्रेंस को हम कहते हैं अनुमान। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अनुमान कैसा, हमारा अनुमान होता है, लेकिन अनुमान हमारा कब आएगा, जब स्टेटमेंट हमको दे दिया जाएगा तो उस स्टेटमेंट के बाद हम उस स्टेटमेंट से आगे की तरफ को एक अनुमान लगाएंगे। और आगे की तरफ को अगर हम अनुमान लगाते हैं तो वो अनुमान हमारा कंक्लूजन की तरफ हो जाता है या रिजल्ट की तरफ हो जाता है। हम सबसे पहले देखें अगर, तो ये जो हमारा इन्फ्रेंस है, इस इन्फ्रेंस के अंदर में एक वर्ड है इन्फर। इस इन्फर का मतलब होता है कि कैरी फॉरवर्ड। यहीं से आपको इसका मतलब समझ में आने लगेगा कि इन्फ्रेंस का मतलब या इन्फ्रेंस जो होता है वो इन्फ्रेंस हमें क्या बताना चाहता है या बताता क्या है या इन्फ्रेंस होता क्या है। क्योंकि इन्फ्रेंस के अंदर एक वर्ड देखेंगे जो इन्फर है, जो इन्फ्रेंस हमारा इन्फर वर्ड से बना हुआ है। और इन्फर का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ ले जाना। तो हमारा इन्फर का मतलब है कैरी फॉरवर्ड, तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या हो जाएगा, अनुमान, एक ऐसा अनुमान जो हमें आगे की तरफ को लेकर के जाए। तो जो स्टेटमेंट हमें दिया रहेगा, इन्फ्रेंस हमारा होता क्या है, जो एक स्टेटमेंट हमें दिया रहेगा
उस स्टेटमेंट से हम आगे की तरफ को एक अनुमान लगाएंगे, और वो आगे की तरफ को अनुमान ऐसा लगाएंगे कि जो इंफॉर्मेशन है उसके आगे या उसका अगला स्टेप होने वाला क्या है। तो हम अपने रिजल्ट की तरफ को एक अनुमान लगाएंगे या कंक्लूजन की तरफ को एक अनुमान लगाएंगे। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है वो एक इन्फ्रेंस से ही आता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इन्फ्रेंस है वो एक कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन इन्फ्रेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलते हैं अब अपने टॉपिक में हम समझेंगे। सबसे पहली बात है कि हम देखते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन और इन्फ्रेंस से काफी कुछ करीब हो गया, तो अब हो सकता है कि आपको डिफरेंस समझ में ना आ रहा हो, तो हम उस चीज को क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक a direct conclusion is often mistaken for inference. In such a case, remember that a conclusion is more specific statement, while an inference is a more generic statement drawn from the given statement or statements. इसका मतलब है कि एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष जो होता है वो अक्सर अनुमान के लिए गलत होता है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष का मतलब है कि जो हमें दिख रहा है, जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन है उससे जो डायरेक्ट कंक्लूजन आ रहा होता है उसकी बात कर रहा है। तो जो एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष है वो अक्सर अनुमान के लिए गलत होता है। ऐसे मामले में याद रखें कि एक निष्कर्ष अधिक विशिष्ट कथन है, जबकि एक अनुमान दिए गए कथन या कथन के विवरणों से एक अधिक सामान्य विवरण होता है। हमारा बस इसमें और इसमें अंतर ये है, हम आपको एक खास अंतर बताते हैं कि क्या चीज है ये हमारा इन्फ्रेंस जो होता है। इन्फ्रेंस आगे की तरफ को एक इंफॉर्मेशन हम अनुमान लगा रहे होते हैं। अगर इन्फ्रेंस को हम डिटेलिक समझेंगे तो इन्फ्रेंस जो हमारा होता है ये हमारा फैक्ट प्लस एजम्पशन कहलाता है। और फैक्ट प्लस एजम्पशन इसका मतलब देखिए क्या है। एजम्पशन का मतलब होता है कि हम कोई एजम्पशन कर रहे हैं, कोई चीज सपोज कर रहे हैं। ये वाला एजम्पशन ये वाले एजम्पशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ऐसे है कि ये जो एजम्पशन है ये होता है हमारी अप्रोच जो कि एक स्टेटमेंट के आने के पहले होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो इन्फ्रेंस है ये फैक्ट प्लस एजम्पशन मिलाकर के बनता है। तो इसका मतलब है कि एक फैक्ट जो कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन है और उसके बाद हम एक एजम्पशन करेंगे, तो जो फैक्ट है उस फैक्ट के बाद एक चीज हम सपोज करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इन्फ्रेंस बन जाएगा। जैसे क्या है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है ना, और वो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अपना एक टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस क्या हो सकता है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे दी गई है कि लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो अब जो इन्फ्रेंस आने वाला है वो आपको क्या जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ जाएगा। तो अब इन्फ्रेंस यहाँ पर ये हो सकता है कि लोग मेरे इस जो ये हमारा ये लेक्चर है, जो टॉपिक है, लोग मेरे इस टॉपिक को जरूर देखेंगे या लोग मेरे टॉपिक से सीखेंगे, ये हमारा इन्फ्रेंस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम आगे की तरफ को जा रहे हैं। अगर एक इंफॉर्मेशन आपको ऐसी दे दी जाए कि एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए कि कंपनी में एक कंपनी में पंक्चुअलिटी लाने के लिए एम्प्लॉइज को कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करना होगा। एक कंपनी का जो इंचार्ज है उसने अपने पर्सनल मैनेजर को ये बात बोली है। पर्सनल मैनेजर को जो कंपनी का इंचार्ज है वो क्या बोल रहा है कि कंपनी में पंक्चुअलिटी लाने के लिए जो एम्प्लॉइज है उनको कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर इन्फ्रेंस क्या बन सकता है, यहाँ पर जो इन्फ्रेंस बनने वाला है वो इन्फ्रेंस ये बन जाएगा कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो इस अलाउंस का फायदा उठाएंगे। देखिए जैसे ये इंफॉर्मेशन दी गई, एक इंचार्ज ने पर्सनल मैनेजर को बात बोली थी, वो एक स्पीकर था और उसने एक स्पीकर ने किसी को बात बोली, वो आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी स्टेटमेंट के बिहाफ पर। तो आपको उसमें बताना ये था कि इन्फ्रेंस क्या आएगा, तो उससे आपको आगे बढ़ जाना है। जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो ये थी कि कंपनी के अंदर पंक्चुअलिटी लाने के लिए कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनको कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करना होगा। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो अलाउंस का फायदा उठाएंगे, ये आप आगे बढ़ गए और ये आपका इन्फ्रेंस हो जाएगा। आपका इन्फ्रेंस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो अलाउंस का फायदा उठाने के लिए पंक्चुअल हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। यहाँ पर इन्फ्रेंस जो है आपका इन्फ्रेंस जो है एक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर इन्फ्रेंस आपके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन तो आपका एक ही होना है। तो वही मैंने बोला था कि जो इन्फ्रेंस है वो आपका
इन्फ्रेंस कंक्लूजन बन सकता है, क्योंकि हम अगर किसी एक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर उसके आगे की तरफ को, कंक्लूजन की तरफ को, उसके रिजल्ट की तरफ को, इंफॉर्मेशन की तरफ को, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आगे की तरफ को अगर हम कोई अनुमान लगा रहे हैं तो फिर वो हमारा अनुमान कंक्लूजन भी तो हो सकता है। तो यही चीज मैंने आपको बोली थी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फैक्ट प्लस अजम्पशन का मतलब है कि एक फैक्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन के अंदर में मिला है उसके बिहाफ पर आप एक सपोज करेंगे कोई चीज, तो वो आपका इस इन्फ्रेंस होना है, अनुमान आगे की तरफ को। अब एक यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उससे आपको चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होगा क्या। ये आपका एजम्पशन होता है, स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट के पहले आपका एजम्पशन होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी गिवन है, उस इंफॉर्मेशन को अंजाम देने वाले के दिमाग में क्या अप्रोच आई थी, वो एजम्पशन होता है। लेकिन इसके बाद आपका आता है कंक्लूजन। जो भी आपका स्टेटमेंट था उसके बिहाफ पर आप एक कंक्लूजन निकालेंगे, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर, इस इंफॉर्मेशन से आप क्या आउटकम, फाइनल आउटकम ले सकते हैं, वो आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन यहां से लगा करके यहां तक के जितने भी अनुमान, जितने भी अप्रोचेस होंगी, वो आपकी सारी की सारी अप्रोचेस क्या हो जाएंगी, इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट से जस्ट पहले आता है एजम्पशन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच में आएगा इन्फ्रेंस। तो जो स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तरफ को हम अप्रोचेस करेंगे वो हमारी क्या होंगी, इन्फ्रेंस होंगी। ये आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत खास रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक में। हमने आपको बताया था कि जो आपके टाइप है वो 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो अब आपको हम एक एक करके दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। दोनों, इन तीनों के बीच में हमने आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की है, थोड़ा और हो सकता है तो उसको हम क्लियर करते हैं अभी। आपको मैंने एक बात बताई कि अ डायरेक्ट कंक्लूजन इज ऑफन मिस्टेकन फॉर इन्फ्रेंस। इन सच अ केस remember that a conclusion is more specific statement while an inference is more generic statement drawn from the given statement or statements। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये जो बात बोली गई ये बात है क्या वाकई में। When bears, एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि when bears are injected with certain chemicals A and C, they start showing erratic behavior। ये एक स्टेटमेंट है आपका। इस स्टेटमेंट के अंदर में क्या बोला जा रहा है, वो ये बोला जा रहा है कि जब भालुओं को, भालू जो होते हैं नॉर्मल आप जानते हैं भालू क्या होते हैं, तो जब भालू को कुछ रसायन ए और बी, कुछ रसायन बोला गया है, कुछ रसायन ए और बी केमिकल्स हैं, ए और सी, ये अगर दिए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वो अनियमित व्यवहार दिखाना शुरू कर देते हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें से आपको इन्फ्रेंस और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं आप, ये मैं आपको बताता हूं। जो इन्फ्रेंस यहां से आ सकता है, इन्फ्रेंस क्या आ सकता है कि केमिकल इंजेक्शंस आर नॉट गुड फॉर बियर्स बिहेवियरल पैटर्न्स। केमिकल इंजेक्शंस आर नॉट गुड फॉर बियर्स बिहेवियरल पैटर्न्स। इसका मतलब है कि जो रासायनिक इंजेक्शन भालू के, जो रासायनिक इंजेक्शन है वो भालू के व्यवहार पैटर्न्स के लिए अच्छे नहीं हैं। ये एक इन्फ्रेंस हम कर सकते हैं। इन्फ्रेंस मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं। देखिए, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम दी गई इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन के बीच में कहीं लाई कर रहे हैं, लेकिन अपने अनुमान से दी गई इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर। अब अगर इसमें से हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि व्हेन bears are injected with certain chemicals A and C, they start showing erratic behavior। तो हमें ये पता है कि A और C एक केमिकल्स हैं जो कि भालुओं के लिए अच्छे नहीं है। तो हमको एक फाइनल आउटपुट लेना है इस इंफॉर्मेशन से। हम तो क्या यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए कंक्लूजन यहाँ पर आ सकता है आपका, देयर आर नो कैपेसिटी to have particular chemicals A and C in the bears, so they always display erratic behavior। इसका मतलब है कि भालुओं में विशेष रसायन A और C को सहन करने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना, नहीं होती है, इसलिए वे इनके लगने पर एक अजीब या अनियमित व्यवहार दिखाना शुरू कर देते हैं या प्रदर्शित करते हैं।
ये आपका कंक्लूजन आ सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंक्लूजन है वो कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो मतलब ये है कि जो री स्टेटमेंट, ये बहुत खास चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग ये बताते हैं लेकिन गलत बताते हैं। तो जो री स्टेटमेंट है वो कभी कंक्लूजन नहीं बन सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो री स्टेटमेंट होता है वो कभी भी कंक्लूजन नहीं बनता है, ना तो ये आपका सिलॉग के अंदर हो सकता है और ना ही ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो री स्टेटमेंट है वो कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा, चाहे हम सिलॉग के अंदर की बात करें चाहे हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें। री स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी नहीं होगा। मतलब स्टेटमेंट जो कुछ भी लिखा है वही चीज अगर कंक्लूजन के अंदर लिख दी जाएगी तो फिर उसको आपको हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि नहीं लेना है, उसको गलत ही करना है, वो आपका कंक्लूजन नहीं हो सकता है कभी भी। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल था जिसके थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की इन्फ्रेंस और निष्कर्ष के बीच में, या अनुमान और निष्कर्ष के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं क्या है कि जब भालू को कुछ रसायन ए और सी के साथ इंजेक्ट किया जाता है तो वे अनियमित व्यवहार दिखाना शुरू कर देते हैं। ये आपका कथन है। तो इस कथन के बिहाफ पर हम अनुमान क्या लगा सकते हैं? अनुमान ये लगा सकते हैं कि रासायनिक इंजेक्शन जो है वो भालू के व्यवहार पैटर्न के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन अगर हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष हमें बिल्कुल, निष्कर्ष जो है हमारा वो फाइनल आउटपुट होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पर हम क्या एक रिजल्ट ले सकते हैं वो हमारा होना चाहिए। तो हमारा जो निष्कर्ष हो सकता है वो क्या होगा कि भालुओं में विशेष रसायन ए और सी को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे इनको इंजेक्ट करने पर या इनको इंजेक्ट किए जाने पर एक अनियमित व्यवहार दिखाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर निष्कर्ष हो जाएगा। अब इसके अलावा जो निष्कर्ष दिए गए पैसेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताया जा सकता है। जो हमारा कंक्लूजन होगा वो एक पैसेज जो हमारा दिया गया है उस पैसेज के अंदर में से बताया जा सकता है, क्योंकि उसी के अंदर में से ही हमें निकालना होता है। हमें तो फाइनल आउटपुट जो होता है वो जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा इस इंफॉर्मेशन के अंदर में ही। तो जो एक पैसेज दिया गया होगा, ये पैरा दिया गया होगा, उस पैरा के अंदर में से कंक्लूजन आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि री स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो हमारा इन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस जो होगा वो उस पैसेज के अंदर से नहीं आ सकेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि आपको अनुमान लगाना है। और अनुमान लगाना कहाँ है? दी गई इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन की तरफ को। तो वो जो कुछ भी अनुमान होगा वो तो आपका होगा ना। तो इसलिए जो कुछ भी इन्फ्रेंस होगा वो उस दिए गए पैसेज के अंदर से कभी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बात। हमने आपको एक और नई बात बताई। चलते हैं कंक्लूजन और इन्फ्रेंस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस और समझ लेते हैं कि कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है कि अ कंक्लूजन इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द इंफॉर्मेशन सीरीज। A statement requires two conditions to serve as a conclusion. First, it must be logically derived statement from the information given. Second, it must not be inferred from the given statement. इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष हमारा क्या होता है? सूचना श्रृंखला में एक अगला तार्किक कदम है। निष्कर्ष के रूप में सेवा करने के लिए एक बयान के लिए दो शर्तें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली बात क्या होती है कि यह दी गई जानकारी से तार्किक रूप से व्युत्पन्न कथन होना चाहिए। वही चीज जो हमने आपको बताई कि दिया गया जो पैसेज है इसके पैसेज से ही लॉजिकली ये हमारा डिराइव्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और जो दूसरी बात है वो क्या है कि दिए गए कथन से इसका अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अगर अनुमान हो गया तो फिर वो इन्फरेंस हो जाना है। चलिए, अगर इन्फ्रेंस की बात करें तो इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस इज एन रिफ्रेजल। इन्फ्रेंस जो होता है वो इन्फ्रेंस इज एन रिफ्रेजल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट का रिफ्रेजल फॉर्म होगा हमारा इन्फेरेंस। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है उसी इन्फॉर्मेशन के ब्याह पे हम थोड़ा सा आगे तो जाएंगे लेकिन अनुमान लगाएंगे। तो जो हमारा इन्फ्रेंस है वही हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है उसका रिफ्रेजल फॉर्म भी हमारा जो होता है वो इन्फ्रेंस होता है। एक और चीज देखते हैं क्या होती है कि द वर्ड इन्फर मीन्स कैरी फॉरवर्ड। ये चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो इन्फर होता है उसका मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। इन्फ्रेंस इज समथिंग दैट यूज फैक्ट टू डिटरमाइन अदर फैक्ट। ये चीज जो मैंने आपको यहाँ लिखी थी कि फैक्ट प्लस एजम्पशन, तो वही चीज ये बोल रहा है कि जो इन्फ्रेंस है वो फैक्ट को यूज करता है और एक नया फैक्ट लाने के लिए। तो जो हमने आपको बताई कि अनुमान जो हम लगा रहे हैं तो वो भी हमारा एक फैक्ट ही होगा। चलते हैं, इसी में क्या आगे दिया हुआ है कि इट इज डन बाय एग्जामिनिंग द फैक्ट्स ऑफ अ गिवन सिचुएशन एंड डिटरमिनिंग व्हाट दोज फैक्ट्स सजेस्ट अबाउट द सिचुएशन। यह किसी दिए गए स्थिति के तथ्यों की जांच और यह निर्धारित करने के द्वारा
करने के द्वारा किया जाता है कि स्थिति के बारे में उन तथ्यों का क्या सुझाव है। वही चीज है कि हमें जो एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है उस इंफॉर्मेशन को हम आगे ले जाएंगे, और आगे किधर को ले जाएंगे, हम उसको उसके रिजल्ट या उसके कंक्लूजन की तरफ को ले जाएंगे। तो जो उसके रिजल्ट या कंक्लूजन की तरफ को ले जाएंगे वही हमारा क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कोई भी सीरियल आपको अच्छा लगता है, वो सीरियल आज खत्म हुआ है और खत्म होने के बाद उसका अगला जो एपिसोड आने वाला है, उस एपिसोड के लिए आपके जितने भी अनुमान होते हैं, जितने भी आप उसके लिए गेस कर रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा तो वो ऐसा हो जाएगा, तो ये जितने भी आपके अनुमान रहे होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई भी अगर आपको एपिसोड, कोई भी आपको एक सीरियल अच्छा लगता हो तो उस सीरियल को लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या है कि सीरियल अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उस सीरियल को आज एपिसोड खत्म हुआ है, उस एपिसोड के बाद आगे क्या होने वाला है उसके लिए आप जितने भी गेस, जितने भी एक अनुमान लगा रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपके इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जब आप नेक्स्ट एपिसोड देख लेंगे तो उन सारे अनुमान में से कोई एक सही होना है, वो आपका कंक्लूजन बन जाएगा। ये चीज एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की, शायद हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है आपको क्लियर हुआ हो। हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन था, वो हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के बाद आपको इन्फ्रेंस दे दिए गए हैं, आपको उन इन्फ्रेंस में से छांटना है कि कौन सा इन्फ्रेंस दिए गए स्टेटमेंट को इम्प्लिसिट करेगा। लेकिन जो सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन आता है वो आता है ड्राइंग इन्फ्रेंस का। जैसे मैंने आपको बताया, ड्राइंग इन्फ्रेंस का जो क्वेश्चन आपका होता है उसके अंदर आपको 5 चीजें फाइंड करनी रहती हैं, और वो क्या होती हैं कि डेफिनेटली ट्रू आपको फाइंड करना होता है, आपको प्रोबेबली ट्रू फाइंड करना होता है, डाटा इनएडिक्वेट आपको फाइंड करना रह सकता है, प्रोबेबली फॉल्स आपको फाइंड करना रह सकता है, और डेफिनेटली फॉल्स आपको फाइंड करना रह सकता है। हम आपको ये समझाने वाले हैं कि ड्राइंग इन्फ्रेंस क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं। ड्राइंग इन्फ्रेंस के क्वेश्चन भी आपको एक स्टेटमेंट के बिहाफ पर दे सकता है, लेकिन ड्राइंग इन्फ्रेंस का जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आता है एक पैरा के बिहाफ पर। और ड्राइंग इन्फ्रेंस के जो क्वेश्चन है ये आपके आईबीपीएस के एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में, आपके आरबीआई के एग्जाम में, और जितने भी एलआईसी के एग्जाम है या इस तरीके के इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, ये सारे के सारे जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें ये जो मेंस का पेपर होता है उस मेंस के अंदर में ड्राइंग इन्फ्रेंस के ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि एसबीआई ने लास्ट ईयर थोड़ा सा चेंज किया था और टाइप 1 के टाइप का क्वेश्चन दिया था, लेकिन उससे भी इम्प्रूव क्वालिटी का दिया था, जिसमें आपको हम अगले अपने क्लास में हम दिखाएंगे कि जो एसबीआई के अंदर क्वेश्चन आए थे वो किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, 3-4 लाइन का स्टेटमेंट था, और उसके बाद में एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन जो था आपका, उस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल आरसी के तरीके का क्वेश्चन किया था, जैसा आपको आरसी में देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चन किया जाएगा और 5 ऑप्शन दिए गए और 5 ऑप्शन में से 5 वर्ड दिए गए, आपको एक वर्ड छांटना रहेगा कि कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट रहेगा दिए गए क्वेश्चन के लिए। चलते हैं ड्राइंग इन्फ्रेंस का क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक अगर स्टेटमेंट दिया गया, जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट अभी बोला था कि एक कंपनी के इंचार्ज ने कंपनी के पर्सनल मैनेजर को एक एडवाइस या एक सजेशन दिया है कि कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी पंक्चुअलिटी लाने के लिए एक कन्वेंस अनाउंस प्रोवाइड किया जाए सारे के सारे एम्प्लॉयज को। तो ये आपका एक स्टेटमेंट अगर है तो इस स्टेटमेंट से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। उस एक क्वेश्चन के सारे ये 5 किस तरीके के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं या आंसर हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी यही कि एक कंपनी के जो इंचार्ज है उसने पर्सनल मैनेजर को सजेशन दिया है या एडवाइस दिया है कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज की पंक्चुअलिटी लाने के लिए हमें कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करना होगा। अब इन्फ्लुएंस आपका जो हो सकता है वो क्या क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन ये हो जाए कि क्या पर्सनल मैनेजर ने इंचार्ज द्वारा दिए गए सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको इंफॉर्मेशन वो दी गई थी और उसी इंफॉर्मेशन में से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं ऐड करता जाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर तभी आएंगे, अगर उस इंफॉर्मेशन में से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ऐड की जाएगी तो आपको बताना ये रहेगा, क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा कि क्या पर्सनल मैनेजर ने इंचार्ज द्वारा दिए गए सुझाव को एक्सेप्ट किया। ये आपको क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा क्वेश्चन कि क्या पर्सनल मैनेजर ने, पीएम का मतलब पर्सनल मैनेजर समझिएगा, कि क्या पर्सनल मैनेजर ने दिए गए सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया।
ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या पर्सनल मैनेजर ने इंचार्ज द्वारा दिए गए सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और इनमें से ही आंसर निकल करके आएगा। अब आपकी इंफॉर्मेशन क्या थी कि एक कंपनी के इंचार्ज ने पर्सनल मैनेजर को एडवाइस किया था कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज है उनको पंक्चुअल करने के लिए, उनकी पंक्चुअलिटी लाने के लिए कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करना होगा। और साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे दी जाए कि अगर पर्सनल मैनेजर ने सुझाव को पढ़कर फाड़कर फेंक दिया, ये इंफॉर्मेशन उसी में से ऐड की जाए। और अब आपका क्वेश्चन ये हो, आपको इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वो दिया गया था, उसी स्टेटमेंट में से एक लाइन मैंने और ऐड की है। वो ऐड ये की है कि पर्सनल मैनेजर ने सुझाव को फाड़कर फेंक दिया। तो फिर आपका इनमें से क्वेश्चन क्या आना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका है कि क्या पर्सनल मैनेजर ने सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने फाड़ कर ही फेंक दिया है तो कहां से एक्सेप्ट, तो डेफिनेटली फॉल्स। मतलब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पर्सनल मैनेजर ने सुझाव को एक्सेप्ट किया, नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने तो फाड़ के फेंक दिया है, तो एक्सेप्ट कहां किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन, जो आपका इंफॉर्मेशन जो थी उसी इंफॉर्मेशन में से मैं फिर से इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, सामने आपके लिख करके आ रही होगी। जो इंफॉर्मेशन थी पिछली वो थी ये कि यदि पीएम ने, जो पर्सनल मैनेजर है उसने सुझाव को फाड़ कर फेंक दिया, अब की बार उसकी जगह रिप्लेस करके मैं इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि यदि पर्सनल मैनेजर ने सुझाव को पढ़कर इंचार्ज को डांट लगाई, उसने जो सुझाव दिया था इंचार्ज ने, उस सुझाव को उसने पर्सनल मैनेजर ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको डांट लगाई। उसने डांटा कि ये जो भी तुम लेकर के आए फालतू है, जो कुछ भी, इस तरीके से उसने डांट लगाई। डांट लगाई तो मतलब क्या है कि प्रोबेबली फॉल्स। इसका आंसर, पर्सनल मैनेजर ने सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया। देखो, जब उसने डांट लगाई सुझाव को पढ़ने के बाद, तो एक्सेप्ट करने की बात तो नहीं आ रही है, और एक्सेप्ट करने की बात नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर उसने डांट लगाई तो हो सकता है कि डांट लगाने का रीजन कुछ और रहा हो सकता है दिमाग से अपसेट हो, या हो सकता है कि कुछ उतने टाइम दिमाग में ना चल रहा हो, इस वजह से उसने डांट लगाई। लेकिन जब फाड़ कर फेंका था तो इसका मतलब ये कि सुझाव उसका एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर हमारा क्या आया था, डेफिनेटली फॉल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने फाड़ कर नहीं फेंका है, उसने डांट लगाई, तो हो सकता है कि आगे इसकी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, प्रोबेबली फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली इंफॉर्मेशन अगर दी हो, अगली इंफॉर्मेशन अगर आपको ये दी हो कि उसने जो सुझाव दिया इंचार्ज ने पर्सनल मैनेजर को, उस सुझाव पे पर्सनल मैनेजर ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं किया और उठ करके चला गया, ना तो कोई एक्सप्रेशन किया और ना ही कुछ बोला, और सुझाव को सुना और सुनने के बाद कोई एक्सप्रेशन दिए बिना ही वो वहां से, और ना ही कोई रिप्लाई दिया, चला गया। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट। इसका मतलब है कि हमें तो इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन के बारे में, कि मतलब वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अभी तो पर्सनल मैनेजर को तो कोई एक्सप्रेशन, कोई रिप्लाई तो आया ही नहीं, तो हम कैसे बता देंगे कि यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो डाटा इनएडिक्वेट मतलब हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं है, डाटा जो है हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन अगर इसी इंफॉर्मेशन में से इंफॉर्मेशन ये हो जाती कि यदि पर्सनल मैनेजर ने स्माइल करते हुए रिएक्शन दिया, मतलब अगर ये जो सुझाव लेकर के इंचार्ज आया था पर्सनल मैनेजर के पास, उस पर्सनल मैनेजर ने उस सुझाव को सुनने के बाद एक स्माइल पास किया, और स्माइल पास किया लेकिन बोला कुछ भी नहीं, तो स्माइल पास किया तो मतलब अगर इस क्वेश्चन का हम अगर आंसर देना चाहेंगे तो क्या आएगा, एक्सेप्ट कर सकता है। अभी हमें पूरी तरीके से पक्का नहीं है कि एक्सेप्ट कर ही लेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबली ट्रू। देखिए फिर से समझ लीजिए कि जो इंचार्ज पर्सनल मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन लेकर के आया था, सुझाव लेकर के आया था कि एम्प्लॉइज को पंक्चुअल करने के लिए हमें कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करना चाहिए, उस पे उसने स्माइल पास किया, पर्सनल मैनेजर ने उस सुझाव को सुनने के बाद स्माइल पास किया, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि सुझाव को एक्सेप्ट वो कर सकता है, प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी इंफॉर्मेशन पे हम इंफॉर्मेशन ये देते हैं आपको कि यदि पीएम ने, पर्सनल मैनेजर ने सुझाव को सुनने के बाद उसकी तारीफ की, सुझाव को सुनने के बाद उस सुझाव के लिए इंचार्ज की तारीफ की, तो फिर तो एक्सेप्ट कर ही लेगा वो उसको, क्योंकि अगर तारीफ कर रहा है तो फिर डेफिनेटली हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये आपके 5 तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे सकता है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ही होगा। मैंने आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना रहेगा।
मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद हो सकता है आपको समझ में आया हो। और ये जो आपको दिया गया है स्ट्रक्चर, इसमें से हो सकता है कि आपको दो में, एक प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स में प्रॉब्लम हो, और मोस्टली होता ऐसा है कि प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स के बीच में आपको दिक्कत होती है। तो प्रोबेबली फॉल्स और प्रोबेबली ट्रू को समझ लीजिए कि क्या है। ये दोनों ही आपके जो हैं ये संभावना में होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही संभावित होते हैं, चाहे वो प्रोबेबली ट्रू हो चाहे वो प्रोबेबली फॉल्स हो, मतलब संभावित असत्य और संभावित सत्य। तो इसका मतलब ये है कि संभावना है, लेकिन प्रोबेबली ट्रू तब होगा जब आपकी 50% से प्लस जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए 50+ हम ट्रू हो रहे होंगे, या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके फेवर में 50+ है। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसके फेवर में हम 50+ नहीं है, मतलब 50+ उसके अगेंस्ट में है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अगेंस्ट में अगर 50+ है तो फिर प्रोबेबली फॉल्स होगा। ये ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबली ट्रू तब होगा जब संभावना हमारी सत्य होने की ज्यादा होगी। 50% से ज्यादा अगर सत्य होने की संभावना हो रही होगी तब हमारा प्रोबेबली फॉल्स प्रोबेबली ट्रू होगा। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके एक क्वेश्चन किया गया है, तो उस क्वेश्चन में उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट होने के लिए 50 से अधिक प्रतिशत की संभावना हो रही होगी, तो फिर हमारा प्रोबेबली फॉल्स होगा। और ये आपको क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाएगा कि जो संभावना है वो हमारी ज्यादा गलत होने की है या हमारी ज्यादा सही होने की है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर उसने सुझाव को पढ़ करके, सुझाव को देख करके या सुन करके डांट लगाई थी, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर हमारी जो संभावना है वो एक्सेप्ट करने के अगेंस्ट जा रही है, फेवर में तो है ही नहीं। लेकिन जब उसने इसको स्माइल पास किया था तो फिर वो हमारे फेवर में थी, लेकिन हम फेवर में पूरी तरीके से नहीं थे। तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो कुछ हद तक फेवर में थी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका जो एक स्ट्रक्चर है इसको ध्यान रखिएगा। ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस होता है। और इन्फ्रेंस, एजम्पशन और कंक्लूजन के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। स्टेटमेंट के आने से पहले एजम्पशन होता है, स्टेटमेंट का जो रिजल्ट या जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो आपका कंक्लूजन होगा। लेकिन फाइनल आउटपुट और स्टेटमेंट के बीच में आपका जो अनुमान लग रहा होगा कंक्लूजन के लिए वो आपका इन्फ्रेंस होगा। ये आपका इस इन्फ्रेंस, एजम्पशन और कंक्लूजन के बीच में डिफरेंस था जो कि लोगों को बहुत दिक्कत करता है, इसलिए मैंने आपको इसको क्लियर किया है। और अगले अपनी क्लास में हम इन्फ्रेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 के क्वेश्चन हो। थैंक यू क्लास, आपको सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई चीज आपको दिक्कत करती है तो। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी लोगों को ये जो भी टॉपिक है ये मैंने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के अंदर के लिए। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये आपके क्वेश्चन को गलत करता है, इसलिए मैंने इनको क्लियर भी किया है। थैंक यू क्लास, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस जो क्लास का आप फायदा उठाएं और इस क्लास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।